तो अपने को क्या होता है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्ड वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर 5 फैक्टोरियल वर्ड इलाहाबाद, ठीक है ना। सच दैट ऑल लेटर आर डिफरेंट। अगर सारा लेटर डिफरेंट हो तो सबसे पहले तो इलाहाबाद को आप क्या क्या लिख लोगे? ए, ए, 4 बार ए, 2 बार एल, एल, एच, बी, डी। 4 बार 3 बार ए है ना, सॉरी 4 बार ए है इलाहाबाद। सर 4 है। हाँ 4 ए हैं, ऐसा लिखेंगे। क्लियर है सबको? अब उसने बोला जो 4 Yes, sir. लेटर का वर्ड बनाना है और सारा लेटर क्या होना चाहिए अपना, डिफरेंट होना चाहिए। पहला तो यही क्वेश्चन है। तो जो 1 2 3, तो अपने पास डिफरेंट डिफरेंट लेटर कौन सा है? तो एक डिफरेंट लेटर अपने पास ए है, दूसरा एल है, एच है, बी है, डी है। यानी कि अपने पास जो लेटर है वो एक एल ए होगा, फिर एल होगा, फिर एच होगा, फिर बी होगा और फिर डी होगा। मतलब इसको यूज करके अपने को 4 लेटर का वर्ड बनाना है, क्योंकि उसने बोला है ऑल लेटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो सोचो पहले प्लेस को फिल करने का अपने पास कितना ऑप्शन है, कितना है बताओ? 5। 5 है, यही है ना। और फिर क्या बोलोगे? 4, फिर क्या 3, फिर क्या 2। क्या यही आंसर आएगा? यानी कि 5 इंटू डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं इसको तो। या फिर सर और दूसरा 6 है क्या? और कैसे सोच सकते हो, जो अपन ऐसा करते हैं इन 5 में से अपन ना 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसको अरेंज कर देते हैं 4 फैक्टोरियल से। तो ये भी किसके इक्वल आएगा? क्या ये भी तुम्हारा 5 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा? और यही आंसर होगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? बताओ। इसको नहीं है ना? डिवाइड नहीं करते फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से? डिवाइड क्यों करते? वो रिपीट हो रहा है ना ए। अच्छा नहीं सॉरी सर, उसने बोला ना ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, तो डिफरेंट लेटर्स ही तो अपन यहाँ पे लिए है ना, ये जो है यस सर। ए एल एच बी डी। अब सोचो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, बोला इसने एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर सेम, रेस्ट ऑल शुड बी डिफरेंट। यानी कि आप जो 4 लेटर का वर्ड बना रहे हो उसमें से 2 तो सेम है, ठीक है ना। क्या बोला? 2 सेम एंड 2 डिफरेंट, यही बोला है ना। चलेगा जी। अब 2 सेम के लिए अपने पास क्या क्या ऑप्शंस है? सोचो अपने पास 4 वेकेंट प्लेस है और इन 4 में से 2 क्या रखना है, एक जैसा, और 2 डिफरेंट रखना है। तो 2 एक जैसा के लिए अपने पास जो ऑप्शन है वो देखो, एक तो ए है, दूसरा एल है। ऐसा है क्या? मतलब ये जो 2 सेम है, इस 2 सेम को सेलेक्ट करने के लिए अपने पास क्या एक ऑप्शन है, 2 ए ले लें या फिर 2 एल ले लेंगे, ऐसा बोलोगे आप? यस यस ठीक है, चलेगा। अब अपने पास डिफरेंट कितना कितना ले सकता है, अगर मान के चलो ऐसा एक अपन बात कर लेते हैं। तो मान लो जो 2 ए ले लिए, तो अब इन दोनों प्लेस पे फिल करने के लिए अपने पास लेटर्स क्या क्या हैं? इन दोनों प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास लेटर्स क्या क्या हैं? HBD है सर। एक तो अगर LHBD. तुमने हाँ ए ले लिया है तो क्या तुम्हारे पास एल भी है? एल भी Yes, एक, sir. हाँ एल है, उसके बाद एच है, बी है, डी है, ऐसा बोलोगे? बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये सवाल Yes, तो sir. तुम लोगों को क्लियर दिखने लगा होगा, तो इसका आंसर बताओ। सोचो जो इसमें से क्या मैं कह सकता हूं, जो या तो ए लेंगे या फिर एल लेंगे, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हाँ 4 आंसर आएगा। कितना 24? यस सर। देख लेते हैं। तो सोचो 2 सेम होगा तो 2 सेम के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है, बताओ। या तो ए सेलेक्ट करेंगे, मतलब 2 में से या तो ए सेलेक्ट करोगे या फिर एल सेलेक्ट करोगे। ये किसके लिए है? ए या फिर एल के लिए है। सब समझ पा रहे हो? ये जो 2C1 लिखे हैं, या तो ए आ जाएगा या फिर एल आ जाएगा, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? अब सोचो 2 Yes, sir. प्लेस और बचा है, उन 2 प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास कितना ऑप्शन है? क्या 4 है? तो इन 4 में से कोई 2 सा सिलेक्ट कर 4 लें। into 3.
4C2 बोलोगे ना, यस सर। क्योंकि तुमने 2 प्लेस तो फिल कर दिया ना, अब 2 ही प्लेस तो बचा है ना, तो 2 ही लेटर चाहिए ना आपको, तो इन 4 में से कोई सा 2 लेटर सेलेक्ट कर लो। क्लियर है? बताओ। यस सर। यस सर। अब सोचो इसको अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, यानी कि टोटल आपके पास 4 लेटर्स हैं और उन 4 लेटर में से 2 क्या है, रिपीट कर रहा है, तो क्या यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बोलोगे? बोलो जी। इसका एक ये फिर से एग्जांपल बताइए। सोचो, देखो इस टाइप का लेटर सेलेक्ट हुआ होगा, AAHB। सर एक तो ए 4 है, L 2 है सर, उसमें सर कुछ फर्क नहीं डालेगा सर वो? क्या चीज? अरे सर देखो, ए 4 है अपने पास, नहीं L उस 2 कोई है। कोई पहले फर्क नहीं बात तो पड़ेगा। 2-2 होंगे ना। हाँ देखो, इसने क्वेश्चन दिया है जो 2 लेटर जो है ना वो सेम टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना, और 2 क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा ही बोला है ना, यस रेस्ट सर। ऑल शुड बी डिफरेंट, एग्जैक्टली 2 लेटर आर सेम। तो देखो 2 लेटर सेम होगा तो 2 लेटर सेम क्या क्या हो सकता है, या तो 2L हो सकता है या फिर 2A हो सकता है, ऐसा बोलोगे आप? बताओ। यस। ठीक है, तो हमने बोला कि देखो इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए क्या 2C1 यूज करेंगे, या तो A या फिर L। क्लियर है? अब सोचो ये 2 वेकेंट प्लेस जो था वो फिल कर दिया तुमने, 2 अगर A ले लिया है तो 2A आ गया वहां से, अब अपने पास कितना वेकेंट प्लेस है, 2 है, एक तो ये है दूसरा ये है। इन दोनों प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है, या तो L ले सकते हैं या H ले सकते हैं या B ले सकते हैं या D ले सकते हैं, क्योंकि एक L तो यूज कर ही सकते हो ना तुम। बताओ, क्या क्या लेटर ऐसा नहीं बन सकता है, AALB, क्या उसका ये एग्जाम्पल एक नहीं यस होगा? सर। बिल्कुल होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है जो यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे 2L आ गया, फिर B आ गया, ये भी एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? यस सर। समझ पा रहे हो आप? तो हमने बोला जो 2C1 से आप सेलेक्ट कर लो, A यूज कर रहे हो या फिर आप L यूज कर रहे हो, क्योंकि 2 सेम के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है, तो उनमें से कोई एक सा सेलेक्ट कर लेते हैं 2C1 से। अब क्या होगा, 2 प्लेस अपना फिल हो गया, अब अपने पास वैकेंट प्लेस क्या है, 2 प्लेस है। तो अब इन 2 वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास 4 फेवरेबल लेटर है, मतलब 4 लेटर बचा है। कौन कौन सा? अगर मान के चलो A आ गया होगा तो अपने पास L H B और D है, क्या ये बोलोगे आप? तो अब क्या करें, इन 4 में से कोई 2 सा सिलेक्ट करें, 4C2। क्लियर है? आपका सिलेक्शन का काम खत्म हो गया। अब मान के चलो तुम्हारे पास ये सेलेक्ट हो गया होगा, तो ये सेलेक्ट हो गया होगा तो क्या इसका अरेंजमेंट भी करोगे ना, कितने टाइप का कितना वर्ड बनेगा, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 रिपीट कर रहा है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या ऐसा होगा? यस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो थर्ड इसमें देखते हैं। टू आर ऑफ टाइप 1 टाइप, ठीक है ना, 2 आर ऑफ 1 टाइप एंड 2 आर ऑफ अदर टाइप। तो इसने क्या बोला है, जो अपने पास जो 4 लेटर का वर्ड बनेगा उसमें 2 लेटर एक जैसा होना चाहिए और 2 लेटर जो और 2 है वो भी एक जैसा होना चाहिए। क्या समझ पा रहे हो आप? तो A और यानी कि L। ये तो क्लियर कर एक दिया क्वेश्चन ना। और बता दीजिए। देखो इसने जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है जो 2 आर ऑफ 1 टाइप, 2 लेटर जो है वो एक जैसा होगा और अदर 2 क्या होगा, वो भी एक जैसा होगा। तो अपने पास क्या ऐसा ऑप्शन सिर्फ A और L के लिए है? बताओ, क्या यस सर। इसने ऐसा यस बोल सर। दिया जो आपका जो वर्ड बनेगा वो क्या होना चाहिए, 2 एक जैसा हो गया ये वाला और 2 एक जैसा ये वाला हो गया, यही बोला है ना? चलेगा? तो यानी कि सिलेक्शन का काम तो खत्म हो गया, सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, क्योंकि A को भी लेना ही लेना है, L को भी लेना ही लेना है, तो सेलेक्ट करने का काम तो खत्म है, एक तरीके से ही अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अरेंजमेंट का काम बचा है। यही बताओगे ना आप,
तो क्या होगा सिलेक्शन का तरीका एक है, अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्या यही आंसर होगा? चलो आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। चलो बोला वर्ड शुड इंक्लूड एल एंड ए शुड नॉट बी रिपीटेड, तो कहने का मतलब क्या है इसका, सोचो। मतलब ए सर, जो एक है ना बार वो L आएगा, एक हाँ अगर ए ए और एल रिपीट। इसने बोला जो एल को अपन इंक्लूड करेंगे लेकिन ए रिपीट नहीं होगा, यही बोला है ना। ए होना चाहिए, सॉरी एल एल होना चाहिए और ए रिपीट नहीं करेगा। तो क्या जब एल होना चाहिए तो एल अपने पास क्या है, 2 एल है, इलाहाबाद में 2 एल है। तो क्या इसको यहाँ पे केस बनाएंगे जो बोलेंगे चलो केस 1 जिसमें एग्जैक्टली कितना 1 एल ले लेते हैं एक बार, और क्या बन सकता है केस 2, क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो एग्जैक्टली 2 एल, क्या यही बोलोगे, बताओ। यस दो सर। केस बन सकता है ना, ए रिपीट नहीं कर रहा है इसका मतलब थोड़ी ना कह दिया जो ए को लेना ही लेना एक है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है ना उसने। यस सर, वो समझ गए। हाँ यस तो सोचो एक लेटर तुमने एल ले ही लिए हो तो अब अपने पास कितना 3 लेटर है, मतलब 3 लेटर और लेना पड़ेगा। तो उन 3 लेटर के लिए अपने पास देखो तो कितना ऑप्शंस है, एल तुम यूज नहीं कर सकते हो इस बार, तो देखो तो 1 2 3 4 ऑप्शंस है, बताओ जी। यस तो क्या अपन बोलेंगे उन 4 में से कोई सा भी 3 सेलेक्ट कर लिया जाए और उसको अरेंज करने का तरीका क्या 4 फैक्टोरियल होगा। ये तुम सबको समझ में आया है कि नहीं आया है, आ गया एक सर। एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इसके कहने का मतलब एक तुम एल यूज कर लियो, इसमें एल आ गया, इन 3 प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। उन 4 में से कोई 3 सा सिलेक्ट करते हैं और उसको अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल से, क्लियर है सबको। और आया यानी कि केस आया प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। अब सोचो ये क्या बोल रहा है, जो अपन ना 2 एल ले लिए हैं, एग्जैक्टली 2 एल तो अपन पहले से फिक्स कर रखे हैं, सर 2 एल आ गए। 4C2। हाँ तो अगर 2 एल आ गया है तो यानी कि 2 वैकेंट प्लेस है, उसको फिल करने का कितना तरीका होगा 4C2 होगा इनटू क्या बोलोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, चलेगा। और इन दोनों का सम ही क्या होगा आपका आंसर होगा, क्लियर है जी। हाँ सर। ठीक है, नो लेटर is repeated and D should be present, ठीक है ना, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए और डी क्या होना चाहिए उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो कैसे करोगे, क्या उसने एक डी को फिक्स सर कर दिया, 4C3 into 4 फैक्टोरियल। यानी कि यहाँ पे सोचो डी आ गया है, अब अपने पास 3 वैकेंट प्लेस है और इन 3 वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास लेटर क्या क्या है बता दो, मतलब फेवरेबल क्या क्या है, ए है, एल है, ALHB। एच है, ALHB। बी है। इन्हीं में से किसी 3 को सेलेक्ट करेंगे अपन इसको फिल करने के लिए, ऐसा बोलोगे। तो यस यहाँ से क्या हो जाएगा 4C3 4C3 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्या into यही 4 आंसर होगा, यस सर। समझ पा रहे हो ना यस तुम सब। हाँ यस सर। चलो अगला पार्ट बताओ। यस अगर ये एच से स्टार्ट हो रहा है डी से एंड हो रहा है तो अपने पास कितना 2 प्लेस है, ये इन दोनों प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास ऑप्शंस कितना है 3 ऑप्शंस है, 3C2। 3C2 और उसको अरेंज कर दें 2 फैक्टोरियल से, यस। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। और ये एच से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डी नहीं रखेंगे, तो ऐसा करते हैं जो एक लेटर सेलेक्ट करते हैं डी को हटा के, सोचो आपके पास लेटर क्या क्या है, आपके पास लेटर कितना है टोटल, 5। ए है, एल है, एच है, बी है, डी है, ठीक है ना। अब सोचो इसमें से तुम इस लास्ट वाले प्लेस पे क्या नहीं रखोगे, एच यूज हो चुका है इसको नहीं रखोगे,
ठीक है ना। उसके बाद डी तुम नहीं रखोगे तो अपने पास क्या 3 ऑप्शंस है इसको फिल करने का। तो कोई सा एक सेलेक्ट करो, इसको यहाँ पे रख दो 3C1 से, चलेगा जी? हेलो, ठीक है। अब सोचो बीच वाला जो ये 2 प्लेस है इसमें क्या रखेंगे। अब इसके लिए अपने पास क्या है, अब इसके लिए अपने पास ऑप्शंस कितना है, एच अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो यूज हो चुका है। और एक कोई सा लेटर मान के चलो ए यूज हो चुका है लास्ट प्लेस के लिए, तो अब अपने पास टोटल कितना बचा, वही है सर। 3 ना। तो इसके लिए क्या 3 बोलोगे, 3C2 ऐसा होगा। और इसको अरेंज करने का कितना तरीका होगा, 2 फैक्टोरियल बोलोगे, क्योंकि बीच वाले को ही अपन अरेंज Yes, करेंगे sir. ना, 2 फैक्टोरियल। क्या यही आंसर होगा इसका? और Sir, इसके बारे में yes. सोचो, Yes. जो फर्स्ट प्लेस पे अपन एच नहीं रखेंगे, तो एच को हटा के और डी को हटा के अपने पास 3 ऑप्शंस है, इसको फिल करने के लिए क्या 3 में से कोई एक ले लें। आप सोचो एक यूज हो चुका है, मान लो वो ए यूज हो चुका होगा, मान लेते हैं, और डी भी यूज हो चुका है। तो अब अपने पास क्या ये 3 ऑप्शंस है, तो इन दोनों वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास कितना होगा, 3 में से कोई 2 सा सेलेक्ट कर लें इंटू 2 3C2. फैक्टोरियल, यस सर। यही होगा आंसर इसका। तो यहां से आ गया ये 3C2, इसको क्या बोल दोगे 3 इंटू 2, और ये आ गया 3 इंटू 2 इंटू 3, और ये क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 2। क्या यही आंसर होगा? Yes, sir. A team of 11 is to be selected. Out of 10 batsmen, 5 bowler, 2 keeper. Such that its selection, पहला 5 batsmen, 5 bowlers and 1 keeper। ठीक है ना, चलो इसको सॉल्व करो। तो अपने पास क्या है, टोटल 5 बैट्समैन है, 4 बॉलर है और 2 कीपर है, चलेगा। अपने को क्या करना है, एक टीम बनाना है जिसमें 5 बैट्समैन लेना है, 5 बॉलर लेना है और 1 कीपर लेना है। तो सोचो क्या करें, सबसे पहले बैट्समैन सेलेक्ट करें। टोटल कितना बैट्समैन है, 10 है, तो 10 में से क्या 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। 10C5। अब 5 बॉलर लेना है और Yes. बॉलर भी कितना है 5C5, और कीपर कितना है 2 है, तो 2 में से 1 सेलेक्ट कर लो। 2C1. यही आंसर होगा। यस। One. Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो इसका सेकंड पार्ट। एट लीस्ट 4 बॉलर्स शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है ना। अब इसने बोला जो एटलीस्ट 4 बॉलर्स को अपन इंक्लूड करेंगे, तो क्या जब भी एटलीस्ट आता है उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और टोटल बॉलर्स आपके पास कितना है 5 है, तो क्या बोलोगे केस बनाया जाए। Yes, sir. एक बार 4 bowlers को लेंगे फिर एक बार 5 को एग्जैक्टली लेंगे। 4 बॉलर, और क्या बन जाएगा केस 2, 5। 5 bowlers. एग्जैक्टली 5 बॉलर, यही बोलोगे। चलो इसका सॉल्यूशन बता दो अब क्या होगा, मतलब कैसे करेंगे। अगर 4 बॉलर लेना है तो अपने पास 5 बॉलर्स हैं, तो क्या 5 में से 4 सेलेक्ट कर लें, ऐसा बोलोगे। Yes, ठीक sir. है, अब सोचो टोटल 11 प्लेयर होना चाहिए ना, 4 आपने सेलेक्ट कर लिया, अभी तो 7 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो उन 7 के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस है, देखो ये 10 है कीपर और ये 2 है, 12 है। दो keeper. तो 12 में से क्या 7 सेलेक्ट Yes, करें, sir. 12. प्लस बॉलर में क्या बचा है?
तो एक कीपर होना जरूरी नहीं है? अच्छा सही है। उस हाँ, अरे तो छोड़ो ना उधर, ऐसा थोड़ा ना, उसने बोला जो एटलीस्ट 4 बॉलर्स होना चाहिए, कीपर पे उसने यस फोकस किया नहीं ना। ठीक है ना, अगर एग्जैक्टली 5 बॉलर्स हैं तो क्या 5 में से 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसको कितना चाहिए, 6 12 चाहिए, 6। तो जो रेस्ट बच गया यस सर। 12, उसमें से 6 सेलेक्ट कर लो। क्या यही होगा? यस यस सर। सर। लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। Let x be the number of such word. तो इसको सॉल्व करो तो इसने वाला जो वर्ड का जो लेंथ है ना वो कितना होगा, 10 होगा। और जो ये लेटर है ये सब यूज करना है। एक्स क्या बोला है, नंबर सच दैट द वर्ड वेयर नो लेटर इज रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, बहुत इजी सा है। एक्स तो बता दोगे ऐसे ही। लेट वाई बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स where exactly one letter is repeated twice and no other letter is repeated। क्या ये बहुत ही लल्लू छाप क्वेश्चन है, बताओ। है। है, देखने से तो लग रहा है सर। हाँ तो है, देखने से लग रहा है तो है, मान लो। कर दो अब, फटाफट वो बताओ। जो अपने ऊपर ऊपर से 6 शब्द लिखे हैं सर, वो मजबूर कर रहे हैं ना सोचने के लिए। हाँ, ओ ये वाला यस सर। अरे ऐसा नहीं है जी, एडवांस में भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कुछ, और अगर तुम्हें चीजें समझ में आता है तो सिंपल हो जाता है। सोचो x क्या होगा, अगर 10 लेटर का अपने को बनाना है, क्या ये टोटल 10 लेटर ही है? देखो तो टोटल कितने लेटर्स का है, 10 लेटर ही अपने को गिवन है, तो x क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल होगा। ये सबको समझ में आ रहा है, x 10 यस फैक्टोरियल होगा। अब y जब बनाएंगे, मतलब y के बारे में इसने बोला जो एग्जैक्टली वन लेटर जो है ना वो रिपीट कर रहा होगा। अगर वन लेटर रिपीट कर रहा होगा तो वो कौन सा वन लेटर रिपीट कर रहा होगा? कोई भी। कोई सा भी। तो क्या अपन y को ऐसा करें, जो y इक्वल्स टू, सबसे पहले करेंगे जो भाई कौन सा वो वन लेटर, अपने पास 10 लेटर है, 10 में से ही कोई एक सा लेटर रिपीट कर रहा होगा। तो चलो जी अपन मान लेते हैं उस 10 में से कोई एक सा लेटर रिपीट कर रहा होगा। आंसर ठीक है 5 है। हाँ बिल्कुल सही है। सोचो मान लो वो a है ना, वो a रिपीट कर रहा है, तो a और a यहाँ लिख लेते हैं समझने के लिए, अच्छा रहता है। तो सोचो तुमने क्या किया, 10 में से, मतलब 10 ऑप्शन है अपने पास, ये 10 लेटर हैं, इसमें से आपने एक लेटर सेलेक्ट किया जो कि रिपीट कर रहा है। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे, 10C1 से हमने एक लेटर सेलेक्ट कर लिया, मान लिए जो वो a सेलेक्ट हुआ होगा, ऐसा अपन बैकग्राउंड में लेके चल रहे हैं। अब सोचो, अब आपके पास कितना वेकेंट प्लेस है, 8 8 और आपके पास लेटर कितना 9 है, 9 ऑप्शंस। है, 9 9 ऑप्शन सर। है। तो उन 9 में से कोई 8 सेलेक्ट कर लें, यस सर। कर लेते हैं। अब सोचो ये 8 जो वर्ड फैक्टोरियल। बनेगा वो कितने तरीके से बन सकता है, 10 फैक्टोरियल
और 2 रिपीट कर रहा है तो क्या 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे? बोलो बोलो, ऐसा Yes, sir. होगा? Yes, sir. ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? x अपॉन y अपॉन 9x, y अपॉन 9x रख दो तो ये क्या हो जाएगा 10, और इसको क्या बोल दोगे 9, ये क्या हो जाएगा 9c 8 9 होगा, और इसको 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, चलो नीचे लिख लेते हैं। और x क्या है आपका? x आपका 10 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये इससे गायब ये इससे गायब, तो 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 5। क्या यही आंसर होगा? Yes, sir. चलेगा? Yes. Yes, sir. ठीक है, समझ में तो आया। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करें, सोचने वाला। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers whose middle digit is bigger than the extreme digits। ठीक है, आगरा 204, बॉम्बे 240, चेन्नई 168, दिल्ली 420। इसको सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है? फाइंड नंबर, ठीक है ना, ऑफ 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स नंबर आपने को बताना है कितना होगा ऐसा, इसका मिडल डिजिट्स क्या हो, बगल वाले से 2 बगल वाला होगा उससे बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या क्या Yes. इसमें, एक तो अपन ऐसा करते हैं, 0 भी है क्योंकि अपने पास जो डिजिट्स है जिससे के हेल्प से अपन नंबर बनाएंगे वो क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। 9 नहीं हो सकता एक्सट्रीम पे। ऐसा कर लेते हैं, एक तो इसका मतलब आप समझ लो, पहले तो ये समझो जो ये किस टाइप का नंबर के बारे में बात कर रहा है, पहले ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो मान के चलो बीच में 6 है तो इधर 2 और 4 है, ये चलेगा, ठीक है ना, बीच वाला बोल रहा है बड़ा है। अब सोचो बीच में 6 है, इधर 2 है, 0 है, ये भी चलेगा। समझ पा रहे हो आप? मतलब बगल वाला दोनों क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, समझ गए आप? अब क्वेश्चन सॉल्व करें, ये तुम्हारा फेवरेबल है, इसके बारे में बात करना है, इस टाइप का कितना नंबर बनेगा। चलेगा जी? तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए जो, क्योंकि अगर अपन 0 इंक्लूड कर रहे हैं तो 0 के साथ एक दिक्कत है, 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है, तो क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट्स का नंबर हो जाएगा। बताओ। यस सर। तो ऐसा करते हैं, इसको ना अपन 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक तो 0 को इंक्लूड करेंगे, एक बार 0 को अपन मतलब विथ 0 और विदाउट 0, 2 केस ले लें। बताओ, 2 केस ले लेते हैं। केस 1, ठीक है ना, इसमें बोल देते हैं विदाउट 0 या विद 0 ले लेते हैं, चलो विद 0। अगर 0 को 204। हाँ 0 को अगर 7 करें तो क्या होगा? सब अच्छे से सोचो, क्वेश्चन को सोचो। अगर 0 होगा तो 0 को अपन सिर्फ लास्ट प्लेस में ही फिल कर सकते हैं, ऐसा बोलोगे? ऐसा हो सकता है? Yes. और बीच वाला जो है वो बड़ा होना चाहिए, नहीं ये वाला बड़ा होना चाहिए। चलेगा जी? तो सोचो, अब ऐसा करते, 0 तो हमने यूज कर लिया, अब 0 यूज कर लिया तो अपने पास क्या है, यहाँ पे ये 9 ऑप्शंस हैं। बताओ। यस सर। अब इन 9 ऑप्शंस में से कोई सा 2 सा सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई 2 सा सेलेक्ट कर लेते हैं। 9 में से ना आपने क्या किया, इन दोनों प्लेस के लिए 2 सा कोई सा सेलेक्ट कर लिया। अब उन 2
को अपन अरेंज नहीं कर सकते हैं। मान के चलो वो जो दो सेलेक्ट किए हैं उन दो में से ना सेलेक्ट हो गया होगा एक 2 दूसरा 3, तो अपने को पता है जो 3 और 2 सेलेक्ट हुआ है ना, तो अपने को 3 बीच में रखना पड़ेगा, 2 इधर और 0 तो पहले से है, उसका अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि sir. बीच में हमेशा क्या आएगा, बड़ा वाला आएगा। ऐसा आप बोलोगे? सर बॉम्बे है। हाँ सही है। बी है। ये समझ में आया? तो यहां से क्या बोलेंगे 9C2, इस केस का यही आंसर होगा। बताओ जी। अरे फिर से बता दीजिए। हमने बोला जो अगर विथ 0 लें तो 0 को सिर्फ अपन लास्ट प्लेस पे फिल कर सकते हैं, नहीं 0 को अपन सिर्फ लास्ट प्लेस यस पे सर। फिल कर सकते हैं, चलेगा। तो अब अपने पास 2 वैकेंट प्लेस है, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए ना अपने पास 9 ऑप्शंस हैं, 9 में से कोई सा 2 सेलेक्ट कर लिए। रिपीटेशन तो हो नहीं सकता है क्योंकि बीच वाला बोला है बड़ा होना चाहिए, तो बीच वाला बड़ा होगा तो ऐसा नहीं बोलेंगे रिपीटेशन कर लो, रिपीटेशन हो नहीं सकता है। तो यानी कि 2 अपने को डिस्टिंक्ट लेना पड़ेगा। तो 9 में से कोई 2 सा सेलेक्ट कर लो, तो 9 में से 2 कैसे सेलेक्ट करें? 9C2 से, ऐसा बोलोगे। लेकिन 9 यस सर। हमने जो सेलेक्ट किया, मान के चलो 2 और 3 सेलेक्ट हो गया, और अपने को पता है बीच वाले को क्या अपने को बड़ा रखना पड़ेगा। अगर बीच वाला बड़ा होगा तो क्या करेंगे अपन, अरेंजमेंट खत्म कर देंगे, अरेंजमेंट होगा नहीं। अगर 2 और 3 अपन सेलेक्ट किए हैं तो अपने को पता है 3 को बीच में रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो बोल रहा है जो बीच वाला बड़ा होना चाहिए। समझे क्या? यस सर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 9C2 आ जाएगा। ठीक है, अब केस 2 क्या हो सकता है आपका? केस 2 क्या हो सकता है? केस 1 आपने बोला विथ 0, 0 के साथ, तो 0 के साथ तो 0 सिर्फ अपन लास्ट प्लेस पे फिल कर सकते हैं, तो 0 आ गया यहाँ पे। इन 2 प्लेस के लिए आपने बोला सर हमने तो 9C2 से सेलेक्ट कर लिया, 9C2 से सेलेक्ट होगा, उसमें जो बड़ा वाला होगा वो अपने को बीच में रखना पड़ेगा और जो छोटा वाला होगा वो लास्ट में रखना पड़ेगा। यानी कि अरेंजमेंट का कोई तरीका नहीं, सिर्फ एक तरीका है। तो ये हो गया। अब अपन केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2, ये फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आया? पहले ये बताओ। हेलो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर अपन बात करें विदाउट जीरो, विदाउट जीरो मतलब जीरो अपन ने हटा दिया, तो विदाउट जीरो में अपने पास क्या क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। तो फिर से तुम क्या बोल सकते हो, तो सर विदाउट जीरो है तो अपने पास ना अब ऐसा हो जाए जो सर बीच वाले में बड़ा रख लें और लास्ट वाला दोनों तो सेम भी हो सकता है। मान के चलो यहाँ 5 आ जाए और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्या ये फेवरेबल है? बिल्कुल है। उसने सिर्फ बोला है ना बीच वाला बड़ा होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना बोला जो साइड वाला है जो वो रिपीट नहीं कर सकता है, कर सकता है ना। Yes, sir. एक तो ये हो सकता Yes, है। sir. दूसरा तुम क्या बोल सकते हो, जो सर बीच वाला अपन बड़ा रखेंगे और साथ ही साथ मैं ये भी बोल देता हूँ तो साइड वाला जो है ना वो डिस्टिंक्ट होगा। तो मान के चलो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, ये 2 बातें हो सकता है? बोलो। Yes, sir. तो इस केस के भी 2 पार्ट होंगे। हाँ, इस केस के भी 2 पार्ट कर लेते हैं। समझ पा रहे हो तुम सब? क्या इसका 2 पार्ट होना चाहिए? Yes, sir. तो इसके भी 2 पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, चलेगा। तो इसमें आप क्या बोलोगे, जो चलो एक्सट्रीम वाले को अपन सेम बोल देते, नहीं चलेगा क्या? एक्सट्रीम वाले को सेम बोल दें, बताओ। Yes. और Yes, एक बार sir. क्या बोल दे एक्सट्रीम वाले को? Different. Distinct. डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, चलेगा। तो जब सेम होगा तो क्या बोलोगे आप? एक्सट्रीम वाला अगर सेम होगा
तो अपने को क्या सिर्फ दो सेलेक्ट करना है और बीच वाला तो बड़ा होगा। सोचो 9 क्या 9 होगा। से 2 फैक्टोरियल। तो तुम बोलोगे सर इसमें अपन ना 9 में से 2 सा सेलेक्ट कर लेते हैं, 9C2। अगर सेम होगा तो 2 सेलेक्ट कर लिए, एक बीच में चला जाएगा और दोनों साइड में आ जाएगा। नहीं, कौन सा वाला केस, मान के चलो बीच अपन ना 2 से सेलेक्ट किए, इस 2 में सेलेक्ट हुआ सर। होगा, एक 1 हुआ होगा, दूसरा 5 सेलेक्ट हुआ होगा, तो सर। 5 बीच में। हाँ जी सर अगर 9 हो गया सिलेक्ट तो 9 कैसे सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखो 9C2 से आप तो आपके पास ये 9 डिजिट्स है ना, इसमें से 2 सेलेक्ट करोगे तो कोई 2 डिस्टिंक्ट सेलेक्ट होगा ना। एक्सट्रीम हाँ डिस्टिंक्ट एक्सट्रीम पे होगा। हाँ सेलेक्ट हो गया, मान के चलो 5 और 1 सेलेक्ट हुआ होगा, तो जो बड़ा वाला होगा क्या उसको बीच में रखना है, और जो छोटा वाला है उसको क्या साइड में रखना है। अच्छा वैसे, यस सर। तो क्या इसका ये 9C2 आंसर आएगा इस वाले पार्ट का, बताओ। यस सर। अब सोचो तुम इस वाले में क्या बोलोगे, क्या तुम 9 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं और उन 3 में से मान के चलो 9 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 5 और 3 सेलेक्ट हुआ होगा ऐसा। तो अपने को पता है जो सबसे बड़ा होगा वो बीच में आ गया होगा, सोचो यहाँ पे 5 आ गया होगा। अब साइड वाले में क्या हो सकता है, मान के चलो एक बार 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, एक बार यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो साइड वाले 2 को अपन अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल से, यस सर। कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सबका सम आएगा, 9C2 प्लस 9C2 प्लस 9C3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यही बोलोगे। बोलो जी आंसर क्या होगा सर फाइनल। एक्सट्रीम सेम वाले केस में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों नहीं किया। 2 फैक्टोरियल उसमें अरेंज करके करो, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कर दो। सर जब हम लोग 5 ले रहे हैं तो उसमें 0 हटा दिया तो 9 ही डिजिट है, तो और 5 हम लोग को वैसे ही सेम है, तो सर 8 डिजिट होने चाहिए ना सर। कौन सा वाला, सर ये एक्सट्रीम वाले में स्ट्रीम वाले में 5 पहला वैसे ही फिक्स है, 5 पहले से ही फिक्स फिक्स है। कहाँ है तुमने। हाँ क्या किया है, जो देखो 2 साइड का जो है ना वो सेम होना चाहिए, और यस बीच सर, वाला जो है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि समझिए टोटल अपने अच्छा सर, पास समझ गया। 2 ही डिजिट चाहिए ना। तो 2 सा कोई सेलेक्ट करो, जो ओके बड़ा सर, होगा बीच में भेज दो और जो छोटा है दोनों को साइड में भेज दो। समझ गया सर। सर इसको ऐसे कर लें सर, मैंने सर ऐसे किया है सर। सर पहले वाले में सर 2 रख लिया सर, पहले वाले में मतलब सर बीच वाले में 2 रख लिया, तो सर बगल वाले में ऑप्शन आ गया 1 और 2, और फिर उसके बाद दूसरा वाला देखा उसमें 3 रख लिया, फिर 4 रख लिया, तो ऐसे सर पैटर्न बन जाएगा 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4, सर ऐसे बनता चला जाएगा सर। आखिरी में सर 8 into 9 होगा सर, उतना सॉल्व करके सर 240 आ गया सर सीधे सीधे। वो भी करेंगे, वो भी बताऊंगा अभी। तो ये क्या 9C2 पहला था, फिर क्या था 9C2 प्लस क्या आ जाएगा 9C2 इंटू C3 ना, 9C3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यही है। और ये कितना आंसर आ रहा था, 240 के इक्वल आ रहा था, नहीं चलेगा। हाँ अब सोचो दूसरा तरीके से अपन कैसे कर सकते हैं इसको, मेथड 2 बात कर लेते हैं। अब सोचो टोटल आपके पास जो डिजिट है वो क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और अपने को 3 डिजिट्स का बनाना है ना, यही करना है ना, 3 डिजिट्स का बनाना है, एक यही 3 प्लेस अपने को फिल करना है। सोचो ध्यान से सुनना। अब सोचो बीच वाले को अपने को बड़ा रखना है, तो बीच वाला कोई सा भी बड़ा इसमें से ले लेते हैं। चलो मान के चलो अपन 4 ले लिए, बीच में अगर 4 रख लिए, यहाँ पे अगर बीच में 4 रख लिए, इस 4 को ले आते हैं, यहाँ पे 4 रख लिए, तो अपने पास देखो साइड वाले को फिल करने का अपने पास कितना ऑप्शन बचेगा, इस साइड वाले को और राइट साइड वाले को। क्या राइट साइड में ये सब आ सकता है, यस सर। ठीक है। तो मान के चलो इसके पास 4 ऑप्शंस आ गए, नहीं
और सोचो Yes. इस साइड वाले में क्या आ सकता है, क्या इस साइड वाले में यहां से लेके यहां तक आ सकता है, 3 आएगा इसमें से, यानी कि 4 माइनस 1 ऑप्शन है। ऐसा बोलोगे? यस सर। चलेगा? सर ये नहीं समझ में आया। हमने बोला अगर तुमने सोचो बीच में तुमने 4 रख दिया, एक बार सोचो 4, अभी समझा रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बीच में मान के चलो 4 आ गया, उसने बोला ना बीच वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए दोनों साइड वाले से। यस सर। ठीक है, तो बीच में अगर हमने 4 रख लिया तो सब, अब सोचो राइट वाले साइड, मतलब राइट साइड में जो है अपने पास 4 ऑप्शन है। 4 को छोड़ के क्या अपन 0 रख सकते हैं, वहां पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं? यस रख सकते हैं। और फर्स्ट प्लेस पे अपन 0 नहीं रख सकते हैं, बस 0 हटा देंगे, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर हो सर। जाएगा। 2 डिजिट नंबर। यस सर। ऐसा बोल सकते हैं अपन? यस सर। ठीक है, तो सोचो अगर तुमने बीच वाले को फिक्स कर दिया तो इधर इधर ऑप्शंस क्या हो गया। अगर सोचो बीच में अपन ने फिक्स कर दिया तो इधर के लिए अपने पास क्या हो गया, ये R ऑप्शंस हो गया, और इधर के लिए क्या R माइनस 1 ऑप्शंस हुआ। यस सर। Yes, sir. चलो अभी इसको बोलने में दिक्कत आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल करके, फिर एक पैटर्न सा बैठेगा, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। 1 2 3। सोचो इस बार तुमने ना बीच में क्या रख दिया है, इस बार बीच में तुम सोचो 5 रख दियो, 5 रख दियो, तो इस लास्ट वाले प्लेस पे क्या क्या रख सकते हो तुम, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। और यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। बीच में देखो 5 था, ठीक है ना, तो इधर टोटल ऑप्शंस कितना आया, 5 आया, बताओ जी। और इसमें Yes. कितना आया, 4 ऑप्शंस है अपने पास। ऐसा बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. अगर सोचो तुम यहाँ पे 3 रख दिए, तो 3 रख दिए तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो, 0 1 और 2 रख सकते हो। और इस प्लेस पे क्या रख सकते हो, 1 और 2 रख सकते हो। देखो इसके लिए 3 ऑप्शंस, और इसके लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। बताओ, ऐसा बोलोगे? यस। अब सोचो 2 के लिए कहानी नहीं हो सकता, अगर तुम बीच में 2 रख दो, यहाँ पे तुम 2 हो जाएगा, 2 के लिए 2 अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो 1 और 0। 1 रख सकते हो। और यहाँ वहाँ पे 1 क्या आ नहीं रख सकता है, सकते 1 हो। आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है, 1 नहीं रख सकते। यस यानी सर। कि 2 से स्टार्ट होगा और 9 तक चलेगा, ऐसा बोलोगे? यस। यस। तो देखो क्या मैं यहाँ पे एक चीज अगर इसको जनरलाइज करूं तो क्या मैं तुम बोल सकता हूँ तुमको, जो देखो यार, अगर तुम इसके लिए बोलोगे R ऑप्शंस होगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, R माइनस 1 ऑप्शंस होगा। बताओ। यस सर। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं तुमको फिर से समझाऊंगा, बता दो, समझाना है 2 मिनट टाइम लगेगा। सर आपने बोला 2 वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों? नहीं, 2 वाला है एप्लीकेबल, 1 वाला और 0 वाला नहीं है, 2 हाँ है। तो ठीक है। तो देखो 2 के लिए अपने पास यहाँ पे कितना ऑप्शन है, 2 है, और यहाँ पे क्या 1 है, जब बीच में 3 आया तो इसके लिए 3 ऑप्शन है, इसके लिए क्या है 2 है। अगर यहाँ पे बीच में तुम 4 रख दोगे, यहाँ पे 4, तो इस वाले प्लेस के लिए क्या होगा, 0 1 2 3, क्या इसके लिए 4 ऑप्शन है। और यहाँ इसके लिए क्या होगा, 1 2 और 3, इसके लिए क्या 3 ऑप्शन होगा। यस। क्या एक पैटर्न बैठ रहा है क्या यहाँ पे, देखो तो कुछ दिख रहा है जो लग रहा है, अरे हाँ यही फिक्स पैटर्न यूज हो रहा है, ऐसा बोल रहे हो। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है तो 3 2, 4 है, ये 4 है तो 4 3, 5 है तो 5 4। अगर R बीच में अगर R होगा, मान लेते हैं इस 4 की जगह पे अगर मैंने तुमको R बोल दिया, इस 4 के प्लेस पे हमने तुमको बोला यहाँ पे R रख दिए हैं, R कोई नंबर रख दिए हैं, R इक्वल्स टू 4 है, तो इसके लिए क्या 4 ऑप्शंस और इसके लिए क्या
4 - 1 3 ऑप्शन है, यानी कि r और r - 1 ऑप्शन है, यस सर। यही है ना? यस सर। तो क्या तुम कह सकते हो जो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो चलिए क्या है, किसका, इसको फिल करने का Summation of फर्स्ट प्लेस को, r into r minus हाँ r minus इन r square r upon - from 2 1 to इंटू 9. r, और r कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, तो 9 तक जाएगा। क्या 9. यही आंसर होगा? r बोलो। स्क्वायर होगा ना मल्टीप्लाई में। r स्क्वायर क्यों होगा? देखो बीच में तो ये 5 तुम एक फिक्स कर दिए हो ना, वो तो उसका Yes, तो sir. एक ही तरीका है ना, उस 5 को रख दिए तभी तो तुम्हारा ये 5 ऑप्शंस और ये 4 ऑप्शंस आया। अगर ये 4 आया तब तो तुम्हारा ये 4 ऑप्शंस और ये 3 ऑप्शंस आया ना, वो थोड़े ना चेंज हो रहा है, उसके लिए तो वो तो फिक्स कर दिया अपन, ऐसा है ना? यस सर। समझ में आया कुछ? हाँ सर। नहीं आया तो फिर से पूछो। सर आंसर आपने कैसे निकाला वो बता दीजिए। आंसर जो लिखा ये वाला, सर एपी वाला, एपी से किया है। ये तो अपन सिंप्लीफाई कर एपी लेंगे वाला ना, ना सर? एपी वाला। हाँ सर, जो करते हैं एपी में। सिंपल सम तो है यार। ये तो समझ r गया स्क्वायर सर। हाँ माइनस ठीक है r सर, है ना, r इक्वल्स समझ टू गया सर। 2 to 9 है। अब सोचो r का वैल्यू अगर 1 भी रखेंगे तो क्या ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0। मतलब सर ये इक्वेशन पूछा था, वही एपी से आई ना, ये तो वही पूछा था तुम सर। लोग को पढ़ाया था ना। हाँ, ये r स्क्वायर माइनस r, तो क्या लिख दोगे? सर वो तो पता है सर। हाँ, ये समझ में आया सबको सॉल्यूशन? r इक्वल्स टू 1 to 9 माइनस r इक्वल्स टू 1 to 9, ये हो जाएगा n यस इंटू सर। n प्लस 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 करते हो, तो क्या यहाँ पे 10 और 2n करेंगे 18 प्लस यहाँ पे 19 अपॉन 6 होगा, और ये क्या n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होगा, ऐसा बोलोगे? बताओ। सर ये R1 to 9 कैसे हो गया? देखो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 0 ही आएगा। तो सोचो 0 तुम ऐड करोगे तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है, उससे अपना कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करे तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। देखो तो r का वैल्यू अगर 0 रखोगे इस एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है? इतना सर टफ है अगर क्या? हो सके, नो सर अगर हो सके तो एक बार बता दीजिए सर, वो r स्क्वायर क्यों नहीं है? समझ तो रहा हूँ, थोड़ा r confusion है। स्क्वायर क्यों नहीं है? ठीक है बताता हूँ, r चलो ऐसा सोच लो, केस बना लो, 1 + 2 3, 2 4 करोगे ना खुद ही समझ में आ जाएगा। इन तीनों प्लेस को अपन फिल कर रहे हैं, ठीक है ना? सोचो अगर, और तुम्हारे पास नंबर क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अगर तुम बीच में यहाँ पे सोचो क्या रखोगे, 2 रखो, 2 रखोगे, तो इसके लिए तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है? देखो 2 तुमने फिक्स कर दिया ना उसको, तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या है, 0 1, बस 2 ऑप्शंस हैं, और इसके लिए तुम्हारे पास 1 है, ठीक है ना? अगर तुमने यहाँ पे 3 रख दिया तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या है, 1 है, सॉरी 0 है, 1 है, 2 है, क्या ऐसा है? और इसके लिए तुम्हारे पास 1 और 2 है। अगर तुमने यहाँ पे 4 रख दिया तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या है, 0 4 1 2 3, और यहाँ पे क्या है, 1 2 3। अगर तुमने यहाँ पे 5 रख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 4 4 ही होगा, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ बता दो 1 2 3 और 4 बोलोगे। तो अब तुम देखो तो अगर इसको अपन काउंट ही करेंगे तो क्या बन सकता है इसमें, इसको क्या लिखोगे अगर इसको लिखना चाहोगे तो? कितने तरीके से बन सकता है? पहले प्लेस के लिए 1, और ये तो तुम्हारा फिक्स है 1, और लास्ट के लिए 2 ऑप्शंस हैं, इसको क्या हाँ, लिखोगे, 2, और ये तो 1 ही है, और इसको क्या 3 लिखोगे? 3। ठीक है। हाँ
इसको क्या लिख दोगे 3 इंटू 3 वन into 1 इंटू into 4, 4 इसको क्या लिख दोगे 4 इंटू 4 into 1 1 into इंटू 5 5। क्या एक पैटर्न सा बैठ रहा है, बताओ। yes ठीक है, इसको हमने बोल दिया जो पहले प्लेस पे जो आ रहा है ऐसे करके, क्या ये r-1 है और ये 1 है और ये r है, yes सर समझ गया। ठीक है ना। और इसी का तो सम करना है, सबको सारे केस को सम करोगे तो क्या समेशन अपन कर लेते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं तो ये वाला यूज कर लेते हैं। r इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 9 तक। और अगर तुम देखो r का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये 0 बन जा रहा है, तो सोचो 0 अगर ऐड करें, मतलब 0 से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, अगर r इक्वल्स टू सॉरी 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 1 पे कोई जो फर्क टर्म्स नहीं आ रहा है पड़ेगा वही कैलकुलेशन इंक्लूड कर रहे होंगे, तो सोचो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका वैल्यू तो 0 ही आ रहा है। तो 1 से स्टार्ट कर लिए 9 तक गए और पीछे इसका कैलकुलेशन लिखा हुआ है, आ जाएगा। कितना आया था, 240 आया था शायद। समझ में आया तुम सबको? यस सर। ठीक है।